हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी मेल कांस्टेबल से संबंधित बहुत सारे सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आपके सवाल जैसे कि पीएसटी का रिजल्ट कब आएगा और पीएसटी में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। दूसरा सवाल आपका पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कब होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तीसरे नंबर पर आपका जो मेडिकल है वो कब होगा और मेडिकल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं कि आपका मेडिकल फिट फॉर है या नहीं है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर बात करेंगे आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है एचएसएससी मेल कांस्टेबल का वो कब आएगा। पाँचवें नंबर पर फाइनल रिजल्ट से पहले आपके पास कितने एक्स्ट्रा मार्क्स कम से कम होने चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में छठा नंबर आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 हम क्लियर करेंगे। सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ का कोई डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं पीएसटी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ, पीएसटी के अंदर यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपकी ओनली यहाँ पर रेस कराई जा रही है। आपकी 2.5 किलोमीटर रेस मेल के लिए, जनरल और रिजर्व कैटेगरीज के लिए। उसके बाद जिस तरीके से वो छूट है फीमेल कांस्टेबल वगैरह के लिए, वो अलग से यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर पीएसटी के रिजल्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, आपका जो रिजल्ट है वो आपको 30 दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा। 30 दिसंबर को आपको आपका रिजल्ट साइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। उसमें आपके रोल नंबर वाइज आपका रिजल्ट होगा और अपना रोल नंबर चेक कर कर आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेता हूँ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपके 3 जनवरी से स्टार्ट होकर 20 जनवरी तक होंगे। आपको ये ऑफिशियल नोटिस साइट पर डला हुआ है, ऑलरेडी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। दोस्तों जो आपके फिजिकल मेजरमेंट के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें मेज़र की जाएंगी उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात, यहाँ पर आपकी हाइट मेज़र की जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट है तो आप एलिजिबल यानी कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर बीसीबी कैटेगरी या और अदर कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनकी बात करूं तो आपकी 168 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। अगर फीमेल कांस्टेबल की बात करूं यानी फीमेल्स के लिए तो आपकी 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। उसके बाद रिजर्व कैटेगरीज में 156 सेंटीमीटर आपकी हाइट का होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर चेस्ट का जो मेजरमेंट वो किस तरीके से होगा। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी विदाउट एक्सपेंड चेस्ट 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपकी जो एक्सपेंड होने के बाद 87 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि आपकी मैक्सिमम जो एक्सपेंड होगी वो 4 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि आप 83 सेंटीमीटर की जगह आपकी 87 सेंटीमीटर ऑलरेडी मेजरमेंट में आ रही है तो आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ आपको, आपकी चेस्ट विदाउट एक्सपेंड कितनी भी सेंटीमीटर हो उसके बाद आपको 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड करनी ही होगी। अगर आप 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं करते हैं तो आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे। उसके बाद यहाँ पर फीमेल के लिए चेस्ट की कोई मेजरमेंट नहीं होगी। अगर मैं मेल कांस्टेबल में रिजर्व कैटेगरीज के लिए बात करूँ तो रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंड होनी चाहिए और 85 सेंटीमीटर यहाँ पर एक्सपेंड होने के बाद आपकी चेस्ट का होना ज़रूरी है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपका मेजरमेंट यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाई माना जाएगा और उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का रिजल्ट आपको 22 से 23 जनवरी को देखने को मिलेगा। या ऐसा भी हो सकता है 25 तक लास्ट आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए मिनिमम कितने एक्स्ट्रा मार्क्स आपके पास होने चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कम से कम एक्स्ट्रा नंबर 9 होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स होने चाहिए और आपके एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स यानी ज़्यादा क्वेश्चन का ठीक होना ज़रूरी है। क्योंकि आप सब जानते हैं सभी कैटेगरीज़ के टॉप बच्चे
जनरल कैटेगरी को फाइट करते हैं। इस वजह से जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 9 नंबर से लेकर उससे ज़्यादा नंबर होना एक्स्ट्रा ज़रूरी है, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर कैटेगरी वाइज BCB, BCA, SC, ST तो हमारे स्टेट में है नहीं। उसके बाद EWS कैटेगरी की अगर बात करूं तो EWS के लिए भी इतने ही मार्क्स होने ज़रूरी हैं जितने आपके जनरल कैटेगरी के लिए। अगर मैं और रिजर्व कैटेगरीज की बात करूं BCB और BCA के लिए और SC कैटेगरी के लिए, तो आपके पास अगर 7 से 8 नंबर एक्स्ट्रा भी हैं तो आपकी बात बन जाएगी, आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। मे भी हो सकता है अगर आपके पास 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर रहे हैं और आपका परसेंटाइल स्कोर 99 पॉइंट समथिंग है, यानी 99 से आपका एबो स्कोर है पेपर में, तो आपके फाइनल चांस के सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये बात कर ली हमने आपकी कितने एक्स्ट्रा मार्क्स होने चाहिए। अब लास्ट में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मेडिकल कब होगा और मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होंगी। मेडिकल में जो चीज़ें होंगी वो आपको मैं यहाँ क्लियर करूँगा और मेडिकल आपका कब होगा वो चीज़ भी मैं यहाँ क्लियर करूँगा। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसके बनने के बाद ही, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आने के बाद ही उन्हीं बच्चों का मेडिकल किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल के लिए पहले फाइनल सिलेक्शन से पहले कोई लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका मेडिकल बिल्कुल लास्ट में होता है। फाइनल जो सिलेक्शन की लिस्ट होती है उसके बाद आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाता है। मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, आइए 1 बाय 1 जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके यहाँ पर जो आई साइट होती है वो चेक की जाती है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो आई साइट में इतना कोई इशू नहीं आता है, सबको यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया जाता है। अगर किसी के चश्मे लगे हुए हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम है आई साइट में, तो वो इग्नोरेबल होती है, उसे इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है और आपको वहाँ क्वालिफाइड कर दिया जाता है। सेकंड नंबर पर आपका कलर ब्लाइंडनेस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है आपके आइज़ में तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, चाहे आप किसी भी तरीके की यहाँ पर अप्रोच अपनी लगा लें। यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा पॉइंट है जिससे क्वालिफाइड नहीं किया जाता है और आपको डिसक्वालीफाई समझा जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस हार्मफुल हो सकती है ड्यूरिंग सर्विस। उसके बाद यहाँ पर आपका नौकनी चेक किया जाता है। आप जानते हैं कि जैसे ही हम एडियो और पंजों को मिला लेते हैं तो आपके जो घुटने हैं दोनों वो टच नहीं करने चाहिए, अगर टच करते हैं तो ये नौकनी की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, जो आप पैर ज़मीन पर रखते हो, अपना नीचे वाला पार्ट जो ज़मीन पर होता है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसमें साइड से वो थोड़ा उठा होना चाहिए। आप अपना पैर चेक कर सकते हैं, वो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। अगर फ्लैट फुट है तो आपको मेडिकल में समस्या हो सकती है। उसके बाद लास्ट में आपके टेस्टिस भी यहाँ पर चेक किए जाते हैं, उसमें यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नेचुरल जो होते हैं उसी तरीके के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपका टेस्टिस ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा है, एक का छोटा है, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम हो। ये सारी चीज़ें मेडिकल के अंदर चेक की जाती हैं। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं है जिसका यहाँ पर चेक किया जाता हो। दोस्तों इसमें जो मेन चीज़ है आपकी कलर ब्लाइंडनेस अगर आपकी आइज़ में नहीं है तो आपको लगभग यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया जाता है। दोस्तों मैंने एक एक कर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं आपकी ज्वाइनिंग कब कराई जाएगी। जैसा कि आपको भी पता है कि एक नोटिस वायरल हो रहा था, उस नोटिस में देख लिया होगा, वो रियल नोटिस था, उसमें 2 फरवरी से आपकी ज्वाइनिंग दिखा रखी है। तो आपकी जो यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है 2 फरवरी 2022 को हो जाएगी और आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए भी सारे सेंटर्स बिल्कुल रेडी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये मैंने सारी चीज़ें जो आपके सवाल थे उन सब का जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।